राम राम साथियों स्वागत है आपका आपके इस वीडियो में और इस चैनल में। साथियों, आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत भारतीय इतिहास के जितने भी युद्ध लड़े गए हैं शुरू से लेकर अब तक, वह सभी इसमें सम्मिलित है। और युद्ध का मकसद क्या था, युद्ध किन के मध्य हुआ था, कौन जीता था, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। बस आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना और अपने भाई के लिए थोड़ा सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि भविष्य में आपके लिए बड़े स्तर पर यह जानकारियाँ प्रदान कर सकूं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने साथियों के पास इस जानकारी को ज़रूर शेयर करना। साथियों, यह जानकारी लगभग सभी के पास होनी चाहिए, जो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, उन सभी के पास ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, पहला युद्ध है हाई डेस्पिज का युद्ध। ठीक है, हाई डेस्पिज का युद्ध कब लड़ा गया था? समय 326 ईसा पूर्व, बैटल ऑफ हाई डेस्पिज। ठीक है, और किसके मध्य लड़ा गया था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। ठीक है, पंजाब का राजा पोरस था उस समय। ठीक है, और झेलम नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट युद्ध है कलिंग युद्ध। इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा युद्ध है। ठीक है, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व। ठीक है, कलिंग कहाँ है? कलिंग बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। ठीक है, और कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा और घातक लड़ाइयों में से एक था। किसके मध्य लड़ा गया था? मौर्य साम्राज्य और कलिंग के मध्य। मौर्य साम्राज्य उस समय शासक था अशोक महान। ठीक है, और कलिंग के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मौर्य साम्राज्य यानी अशोक महान को जीत मिली थी। ठीक है, क्लियर है। साथियों, यह इस युद्ध में लगभग 2.5 लाख से अधिक मारे गए थे। एक महत्वपूर्ण जानकारी है, वो आपको बता रहा हूँ। साथियों, 2001 में भारतीय हिंदी भाषा में एक फिल्म बनी थी इस युद्ध के बारे में। इसी युद्ध पर आधारित एक फिल्म बनी थी, उसका नाम था अशोका। ठीक है, एक तो पुरानी जानकारी, ऊपर से करंट का क्वेश्चन भी यही है। साथियों, इस युद्ध में जो रक्तपात हुआ था उसको देखकर अशोक महान का हृदय पिघल गया और उसने युद्ध न करने की कसम खा ली थी। ठीक है, अब इस युद्ध के बाद अपन चर्चा करते हैं सिंध की लड़ाई। साथियों, ये जो मैं युद्ध बता रहा हूँ आपको, सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ कि सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ। नंबर वाइज युद्ध चल रहे हैं, क्रम और ईयर वाइज युद्ध चल रहे हैं। ठीक है, तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में होता। अब बात है सिंध की लड़ाई। ठीक है, सिंध की लड़ाई कब हुई थी? 712 ईस्वी में। ठीक है, किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद कासिम और अरब के बीच। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई थी और सिंध के राजा दाहिर इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। क्लियर, ठीक है ना? किस किस को मालूम है ये कमेंट करके जरूर बताना। साथियों, वीडियो जरूर देखना, बीच बीच में महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आपके सामने आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध। इतिहास में कुल तराइन के कितने युद्ध हुए हैं? तराइन के तृतीय युद्ध, 3 युद्ध हुए हैं। ठीक है, बात करें तराइन के युद्ध को तारावाड़ी का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तारावाड़ी का युद्ध। ठीक है, तारावाड़ी का युद्ध भी कहा जाता है तराइन के युद्ध को। कब हुआ था?
1991 ईस्वी में, ठीक है। और किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत तो गया था लेकिन घायल हो गया था, ठीक है। और मोहम्मद गौरी का अगर मूल नाम आपसे पूछा जाए कभी तो मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। उसके जस्ट बाद ही दूसरा युद्ध हुआ था। पहला 1991 ईस्वी में, दूसरा 1191 ईस्वी में, और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, ठीक है। यह किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। कब लड़ा गया था? 1194 ईस्वी में, ठीक है। किनके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। चंदावर वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? ये फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद में चंदावर है, ठीक है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की तो विजय हुई थी और चंदावर के राजा जयचंद की मृत्यु इस युद्ध में हो गई थी। क्लियर? अब बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के भी 3 युद्ध हुए हैं इतिहास में, महत्वपूर्ण युद्ध है पानीपत का, ठीक है। सबसे पहले बात करें यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था? यह युद्ध उत्तर भारत में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 15 अप्रैल, ठीक है। 15 अप्रैल 1526 को यह युद्ध लड़ा गया था। किन के मध्य? मुगल और इब्राहिम लोदी के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। साथियों, आपको जानकारी में बता दें, इस युद्ध में मुगलों की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, ठीक है। और मुगलों ने इस युद्ध में तुल्लुगामा पद्धति का प्रयोग किया था। क्लियर? ठीक है। इस युद्ध के बाद बात करते हैं खानवा का युद्ध, ठीक है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 में। अगर आपको इसकी डेट पूछे तो डेट आपको बतानी है क्या? 16 मार्च। क्या? 16 मार्च 1527, ठीक है। किनके मध्य यह युद्ध लड़ा गया था? मुगल साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था? बाबर। इनके साथ हुमायूं और भी थे, ठीक है। और मेवाड़ राज्य के मध्य यह युद्ध था। मेवाड़ राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था? राणा सांगा। इनके साथ में हसन खान मेवाती, महमूद लोधी, मालदेव राठौड़, रतन सिंह चुंडावत, गोकुलदास परमार और थे आदि, ठीक है। आपको ये जानकारी क्लियर हो गई है। इसके बाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। और अब बात करते हैं घाघरा का युद्ध, ठीक है। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 6 मई 1529 को। क्लियर? 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। दोस्तों, पानीपत और खानवा के युद्ध के बाद यह युद्ध हुआ था। कौन सा? घाघरा का युद्ध। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और खानवा का युद्ध 1527 में। और अब इसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? घाघरा नदी पर, जो गंगा की सहायक नदी है। किनके मध्य हुआ था? बाबर और अफगानों के मध्य यह युद्ध हुआ था, ठीक है। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा था, ठीक है। इसमें बाबर की विजय हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं चौसा का युद्ध। चौसा वर्तमान में कहाँ है? यह वर्तमान में बिहार में है, ठीक है। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539
ईस्वी में। अगर आपको तिथि पूछे तो आपको बताना है 26 जून 1539 में। ठीक है। इस किनके मध्य यह युद्ध लड़ा गया था? मुगल साम्राज्य हुमायूं वर्सेज अफगान शासक शेरशाह सूरी के मध्य यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मुगलों की तो हार हुई थी और अफगान शासक जो शेरशाह सूरी था उनकी विजय हुई थी। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम। ठीक है। यह युद्ध कब लड़ा गया था? एक बात आपको अगर पूछा जाए कन्नौज बिलग्राम ये कहाँ है? ये है यूपी में। ठीक है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। काफ़ी निर्णायक युद्ध था। ठीक है। इस युद्ध में मुगल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया था। इस युद्ध ने किसने? कौन से युद्ध ने? कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध। क्योंकि चौसा के युद्ध में भी मुगलों की हार हुई थी और कन्नौज के युद्ध में भी मुगलों की हार हुई थी। दोनों टाइम अफगान शासक शेरशाह सूरी था। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 को कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। 2 बार हरा चुके हैं शेरशाह सूरी मुगलों को। ठीक है। अब जाहिर सी बात है मुगल भी हुआ है, हार हो गई तो बदला तो लेने आएंगे ज़रूर। तो चलते हैं आगे की जानकारी के लिए। इसके बाद हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 15 अप्रैल 1526 को। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर, ठीक है, 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। पानीपत का युद्ध किन के मध्य हुआ था? उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और अकबर की सेना जिसका नेतृत्व जमाल खान व बैरम खान कर रहे थे, उनके मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है। क्लियर? जिसमें किसकी विजय हुई थी? अकबर की सेना यानी मुगलों की इसमें विजय हुई थी और हेमू की हार हुई थी। साथियों, इस युद्ध के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। एक जानकारी और दे देता हूँ। 24 जनवरी 1556 में मुगल शासक हुमायूं का दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अकबर गद्दी पर बैठा था। ठीक है। क्लियर? साथियों, अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट युद्ध। कम से कम अपने 12 युद्ध के बारे में चर्चा कर ली है और 13वां युद्ध है तालीकोटा का युद्ध, जो कब लड़ा गया था? 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1565 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया था। किन के मध्य हुआ था? विजय साम्राज्य और दक्कन सल्तनत गठबंधन के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य से शासक कौन था? राम राय। ठीक है। इस युद्ध में राम राय यानी विजय साम्राज्य की हार हुई थी और राम राय की मृत्यु हो गई थी और दक्कन सल्तनत गठबंधन की इसमें जीत हुई थी। ठीक है। इस युद्ध के साथ ही यह माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था, यानी उसका पतन हो गया। ठीक है। अब इस युद्ध के बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध है, वो है हल्दीघाटी का युद्ध। ठीक है ना महत्वपूर्ण? इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध यह माना जाता है। और मैंने आपको पहले बताया था इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा और सबसे खतरनाक युद्ध कौन सा था? कलिंग युद्ध। ठीक है, याद है ना आपको?
कलिंग युद्ध था कौन था? कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा युद्ध था, वो कलिंग युद्ध था या कौन सा युद्ध था। ठीक है, देखते हैं आप लोग कहाँ तक साथ हो। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करें, कब लड़ा गया था? 18 जून। ठीक है, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। किन किन के मध्य ये युद्ध हुआ था? महाराणा प्रताप वर्सेज मुगल सेना। महाराणा प्रताप मेवाड़ सेना, ठीक है, वर्सेज मुगल सेना। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आमेर का शासक मान सिंह कर रहा था। ठीक है, कौन? मान सिंह। अब घर का बेदी लंका ढाई, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ठीक है, तो इस युद्ध में किन की जीत हुई थी? मुगलों की, मुगल सेना की इस युद्ध में जीत हुई थी। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध अगर पूछा जाए तो कहाँ लड़ा गया था? खमनोर। खमनोर हल्दी घाटी राजसमंद जिला नाथद्वारा के पास में। ठीक है, गोगुंदा पर इस युद्ध के माध्यम से मुगलों का कब्जा हो गया था। क्लियर? तो अब इस युद्ध के बाद अपन बात करते हैं एक महत्वपूर्ण युद्ध, प्लासी का युद्ध, जो कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया था। कहाँ? बंगाल में। ठीक है, कहाँ लड़ा गया था? बंगाल में। और किन के मध्य हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। मतलब भारत में अंग्रेजों का शासन कब से, कौन से युद्ध के बाद हुआ था? प्लासी के युद्ध के बाद स्टार्ट हो चुका था और धीरे धीरे अंग्रेजों की गिरफ्त में भारत जा चुका था। ठीक है, अब इसके बाद एक युद्ध है, वो भी महत्वपूर्ण है, वो है वांडीवास का युद्ध। कब लड़ा गया था? 22 जनवरी। ठीक है, 22 जनवरी 1760 में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। कहाँ? तमिलनाडु में ये वांडीवास है। ठीक है, और किस किस के मध्य हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों की तो जीत हुई थी और फ्रांसीसियों की हार हुई थी। क्लियर? कितने युद्ध हो चुके हैं अब तक? कम से कम 17-18 युद्ध हो चुके होंगे। और अब बात करते हैं, सीक्वेंस वाइज अपन पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट युद्ध है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत के 2 युद्ध हो चुके हैं। एक बार पूछो आपसे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मैं समझूंगा कि आपको अभी तक ये मालूम नहीं है और आपका ध्यान कहीं और है। साथियों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? दोनों की डेट आपको कमेंट करनी है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। पानीपत द्वितीय युद्ध का भी आपको बताना है। क्लियर? अब इसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध जो कब हुआ था? 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। किनके मध्य? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की तो जीत हुई थी और फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है, उस समय अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य भी टक्कर हुई थी। ठीक है, अभी पिछला युद्ध ही हुआ था, कौन सा? वांडीवास का। आखिरकार अंग्रेजों की जीत हुई थी और फ्रांसीसियों को हार झेलनी पड़ी थी। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध हो चुका है। अब इसके बाद बात करते हैं बक्सर का युद्ध, जो कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। अगर आपको डेट पता करनी है तो आप कमेंट ज़रूर करना।
मैं देखना चाहता हूँ आप लोग यहाँ तक आए हो या नहीं आए हैं। तो किन के मध्य हुआ था? अंग्रेज़ों और शुजाउद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की सेना, संयुक्त सेना के मध्य यह युद्ध हुआ था। एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ शुजाउद्दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की सेना सम्मिलित थी, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी। 3 तगड़ा काम बगड़ा, 3 नहीं 4 होती तो चल जाता, 2 होती तो चल जाता, लेकिन 3 काम तो बगाड़ दिया ना। अंग्रेज़ों की इसमें जीत हुई थी। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 के मध्य युद्ध हुआ था। और युद्ध किस वजह से यानी किस संधि पर युद्ध समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि के माध्यम से ये युद्ध समाप्त हुआ था। किन के मध्य युद्ध हुआ था? हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी और हैदर अली की जीत हुई थी। क्लियर। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब लड़ा गया था? ये 1780 से 84 तक लड़ा गया था। ठीक है। इस युद्ध का समाप्ति का एक ही कारण था, मंगलोर की संधि। ठीक है। हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध बीच में ही छूट गया था, इसका कोई निर्णय नहीं हुआ था। मंगलोर की संधि पर यह युद्ध समाप्त हो चुका था। ठीक है। अब आंग्ल का तृतीय युद्ध है आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध कब? 1790 से 1792 तक यह युद्ध लड़ा गया था। किन के मध्य? टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। और यह युद्ध समाप्त किस वजह से हुआ? टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच संधि के द्वारा समाप्त हुआ। संधि थी श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। क्लियर। इसके बाद चौथा युद्ध है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कब लड़ा गया था? 1797 से 1799 तक। ठीक है। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी और मैसूर शक्ति का पतन हो चुका था। यानी आंग्ल मैसूर जो युद्ध चल रहा था वो अब समाप्त हो चुका था। आगे भविष्य में इसका कोई युद्ध नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है चिलियान वाला युद्ध। ठीक है। कब हुआ था? 1849 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। किन के मध्य हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिक्कों के मध्य यह युद्ध हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और सिक्कों की हार हुई थी। हालांकि अंग्रेज़ों का भारत में प्रवेश हो चुका था। कौन से युद्ध के माध्यम से अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ था आपको मैंने बता ही दिया। फिर भी भारतीय लोग अपना संघर्ष जारी रख रहे थे और चिलियान वाला युद्ध हुआ था 1849 में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और सिक्कों की हार हुई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट है भारत चीन सीमा युद्ध। ठीक है। जो कब हुआ था? 1762 में। ठीक है। भारत चीन सीमा युद्ध 1762 में हुआ था। ठीक है। इस युद्ध को चीन भारत युद्ध या इंडो चीन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध कब से कब तक चला? 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक यह युद्ध चला था। ठीक है। इस युद्ध में भारत और चीन के बीच एक सशस्त्र संघर्ष हुआ था। युद्ध चीन सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण, कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। ठीक है। अब नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध।
पहले भी हुआ था और अभी लेटेस्ट हुआ है। ठीक है, पहले तो किस वजह से हुआ था आपको अभी पता चल जाएगा, और अब तो पता ही है ही आपको कि आतंकवाद के विरुद्ध ये युद्ध हुआ था। तो भारत पाक युद्ध यानी इंडो पाकिस्तान वार कब हुई थी? 1965 ईस्वी को। किसके मध्य? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और भारत की जीत हुई। भारत पाकिस्तान ने बीच शिमला समझौता हुआ था उस समय। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जो 1971 ईस्वी में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें इसमें भी पाकिस्तान की हार हुई और इसके फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। क्लियर। नेक्स्ट, कारगिल युद्ध कब हुआ था? डेट तो आपको पता होगी, 1999। इस युद्ध की डेट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। देखते हैं कितने साथी हैं जो टैलेंटेड है। किन के मध्य हुआ था? जम्मू कश्मीर और द्रास और कारगिल क्षेत्रों में यह युद्ध हुआ था पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच। ठीक है, और इस युद्ध का निर्णय क्या था कमेंट में करके जरूर बताना। तो साथियों, आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करना है और कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का मोटिवेशन बढ़ाना है, ताकि आगे इससे भी महत्वपूर्ण और इससे अच्छे तरीके से आपके सामने वो जानकारी प्रस्तुत कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।